दोस्तों, मैं हिमांशी चौधरी एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका मैं भी भारत के इस खास प्रोग्राम में। इस शनिवार सबसे पहले बात होगी ओडिशा हाई कोर्ट आदिवासी कस्टमरी लॉ को कानून से ऊपर रख कर दिए फैसले की। कई मुकदमे किए खारिज। फिर बात करेंगे तेलंगाना आदिवासी समाज के लिए आए एक गौरवशाली पल की। इसके बाद त्रिपुरा के एक आदिवासी गांव से जरूरी खबर दिखाएंगे। साथ ही बीजेपी और टिपरा मोथा की नई दोस्ती में पाताल कन्या ने कैसे बखेड़ा खड़ा किया है। इसके बाद 11 गोरखा उपजनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने की संभावना पर चर्चा करेंगे और अंत में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आदिवासी इलाकों में कैसा रहा मतदान, यह भी देखेंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिब्बू शंकर मिश्रा ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत याचिकाकर्ताओं पर हो रही कार्यवाही और गिरफ्तारी को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा, आदिवासी समाज में अक्सर कस्टमरी लॉ या पारंपरिक कानूनों का ही पालन होता है। यह कस्टमरी लॉ आदिवासी समाज के तौर तरीकों के अनुसार बनाए गए हैं, इसलिए इनमें कभी कभी संविधान में मौजूद प्रावधानों का उल्लंघन भी हो जाता है। ओडिशा हाई कोर्ट ने आदिवासी कस्टमरी लॉ और संविधान में मौजूद कानूनों के इन्हीं अंतर को समझने की जरूरत व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आदिवासी परंपराओं के तहत आदिवासी समाज में लड़के और लड़कियों के युवावस्था में पहुंचने के बाद उनकी शादी कर दी जाती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में आदिवासी इतने शिक्षित नहीं हैं, इसलिए उन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत फंसा दिया जाता है। अपने फैसले में उन्होंने विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की। कोर्ट ने कई राज्यों के हाई कोर्ट के अलग अलग मामलों में फैसलों का हवाला भी दिया। पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है। अगर लड़की की सहमति भी हो तो भी इसे अपराध ही माना जाता है। देश के आदिवासी इलाकों में अभी भी काफी कम उम्र में शादियां कर दी जाती हैं। अपने लक्ष्य को भेदने के लिए पूरी एकाग्रता के साथ जुटे आदिवासी छात्र खतरावत विनोद ने जेईई मेंस में 96.16% अंक प्राप्त कर अपनी मंजिल की तरफ एक पग और बढ़ाया है। ये होनहार छात्र विकाराबाद के संज्ञापल्ली थाना का रहने वाला है और राजेंद्र नगर में तेलंगाना जनजातीय कल्याण आईआईटी अध्ययन केंद्र में पढ़ता है। विनोद का कहना है कि अगर वह इसी प्रयास में आईआईटी में सीट सुरक्षित कर लेता है तो वह ऐसा करने वाला थाना का पहला व्यक्ति बन जाएगा। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय जनजातीय कल्याण संस्थान को देते हुए कहा कि यह सब मुफ्त जेईई कोचिंग के कारण संभव हो पाया है, वरना वे इस परीक्षा की कोचिंग का खर्च उठाने में भी सक्षम नहीं थे। और चलते हैं त्रिपुरा के एक गांव। त्रिपुरा ईस्ट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ढलाई जिले के एक आदिवासी बहुल गांव के 600 से अधिक मतदाताओं ने गांव की 7 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत न होने के कारण शुक्रवार को मतदान नहीं करने का फैसला लिया और अधिकारियों के समझाने पर भी वे नहीं माने। गंडाचेरा यानी राइमा घाटी के एसडीएम अरिंदम दास ने बताया कि ग्रामीण मतदान केंद्र के बाहर खड़े रहे लेकिन वोट डालने के लिए उसमें प्रवेश नहीं किया। इसकी वजह पूछे जाने पर पता चला कि वे महीनों से गांव की 7 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को अनदेखा किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। हमारे रिपोर्टर सेलिन कोलोई ने बताया कि गांव के लोगों ने पोलिंग पार्टी को गांव में घुसने ही नहीं दिया। त्रिपुरा में ईस्ट त्रिपुरा लोकसभा जो एसटी रिजर्व सीट है, एसटी रिजर्व सीट में आज सुबह से ही लोगों को लंबी लाइन पे खड़ा होकर मतदान देने को तस्वीर सामने आए। लेकिन त्रिपुरा में ही ईस्ट त्रिपुरा लोकसभा चुनाव जो एरिया है, एरिया में 41 जो ओमपीनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पोलको एडीसी विलेज के अंदर एक संतांग के एक गांव है, जिस गांव में काइपेंग समुदाय के लोग रहते हैं। कुल मिला के उस गांव में 649 वोटर्स है। सभी वोटर ने वोट बॉयकॉट किया है। उस गांव में किसी पोलिंग पार्टी को घुसने नहीं दिया गांव वाले ने।
और सुबह से ही बहुत कोशिश किए जा रहे थे कि गांव में पोलिंग पार्टी को पहुंचाने की और गांव में शांतिपूर्वक वोट होने की, लेकिन गांव के लोगों ने वोट बॉयकॉट करके रखा है। शाम तक जो खबर सामने आई है, 649 जो वोटर्स है, एक भी लोग वोट नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों की डिमांड है गांव में रास्ते की सुविधाएं नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है। पिछले बहुत साल से गांव में रास्ते अच्छे तरीके से रास्ते नहीं हुआ है, पानी का सुविधा नहीं हुआ है। गांव के लोगों की डिमांड है, गांव में अगर जब तक सड़क अच्छे से सड़क बन जाएंगे तभी लोगों ने वोट देंगे। सुबह से यहाँ जो इलेक्शंस कमीशंस की तरफ से भी कोशिश किए जा रहे थे कि गांव में पोलिंग पार्टी को पहुँचाने के साथ ही साथ पुलिस की जो ऑफिसर्स है उन लोग भी कोशिश जारी रहा कि गांव में पोलिंग पार्टी को घुसाने के, लेकिन लास्ट तक जो खबर है गांव में पोलिंग पार्टी नहीं जा पाया और गांव में एक भी लोग वोट नहीं दिया, वोट बॉयकॉट करके रखा है। आप सभी ये जानते ही हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद टिपरा मोथा मार्च में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल हुई थी। ऐसे में दूसरे चरण की वोटिंग भी नहीं हुई थी कि भाजपा की त्रिपुरा की उपाध्यक्ष पाताल कन्या जमातिया ने पार्टी सहयोगी पर ही आदिवासियों के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया। भाजपा नेता जमातिया ने बुधवार रात को सीधे शब्दों में प्रद्योत किशोर माणिक्य पर निशाना साधा है और आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रद्योत ने न सिर्फ आदिवासियों और गैर आदिवासी लोगों के बीच बल्कि त्रिपुरी, जमातिया और रियांग जैसे अलग अलग समुदायों से जुड़े लोगों के बीच भी नफरत फैलानी शुरू कर दी है। बीजेपी को अपमान करने के लिए तो बीजेपी नहीं दिया, अमित शाह जी ने इनको क्यों लाया? अमित शाह जी के पास वो सरेंडर करके आया और सरेंडर करने के बाद वहां पे आकर दादागिरी देखा गई है। किसने उनको पावर दिया पर्सनल अटैक करने के लिए पार्टी के अंदर में घुस के? अभी तो बीजेपी फ्लैग नहीं पकड़ा, प्रोदर बीजेपी फ्लैग पकड़ा, सिर्फ टिकट लूप से कारण से आया। ईमानदारी से आया है क्या? वो तो लूबी से कारण से आया। हम लोग बीजेपी में एंट्री हुआ, मुझे प्रेसिडेंट दो, मुझे ऐसा दो, कोई आया? हम लोग मोदी को सपोर्ट करने के लिए, मोदी को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए, देश ताकि आगे बढ़े, सबका सबका विकास हो, लेकिन उन्होंने तो ऐसा करके नहीं आया। ईमानदारी कौन है? तो वो आने के बाद अभी वाइस प्रेसिडेंट को अटैक कर रही है, तो मेरा जिम्मेदारी बनती हो, मैं वाइस प्रेसिडेंट, मेरा बीजेपी को सेफगार्ड करना। ऐसा घोटालाबाज को मैं बीजेपी रहने था, इसको सपोर्ट करना, इसको खुलासा करना मेरा दायित्व है। पाताल कन्या की इस आलोचना के जवाब में प्रद्योत किशोर माणिक्य ने एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। इस मैसेज में उन्होंने कहा कि पाताल कन्या के बयान से आदिवासी एकता खतरे में पड़ती है। खराब मौसम के चलते अमित शाह रविवार को दार्जिलिंग में होने वाले चुनावी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। शाह ने दार्जिलिंग में रैली को ऑडियो कॉल के जरिए संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने 11 गोरखा उपजनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की बात कही। दार्जिलिंग के गोरखा समुदाय के लोग लंबे समय से एसटी सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। चुनाव सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है। वैसे आपको बता दें कि भाजपा ने 2019 के घोषणा पत्र में भी गोरखाओं के मुद्दों को हल करने का आश्वासन जताया था। शुक्रवार यानी कल दुनिया के सबसे बड़े चुनाव का दूसरा चरण समाप्त हो गया। इस चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 89 सीटों पर वोटिंग हुई। इनमें 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जिसमें त्रिपुरा ईस्ट, बांसवाड़ा, बैतूल जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। बड़े राज्यों में जहां मतदान प्रतिशत कम रहा, तो वहीं छोटे राज्यों में यह आंकड़ा अधिक रहा। दूसरे चरण के मतदान में कुल मतदान प्रतिशत 61% से अधिक दर्ज किया गया, जिसमें त्रिपुरा में सबसे अधिक करीब 79% मतदान हुआ। त्रिपुरा ईस्ट लोकसभा सीट आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है, जबकि देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे कम मतदान हुआ और यह आंकड़ा 55% से भी कम रहा। इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। धन्यवाद।